ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भारत को F-35 देने वाले हैं। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची है, वो फाइटर जेट अब भारतीय बेड़े में शामिल हो सकता है। ट्रंप का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का इसके ऊपर ये कहना था कि ही इज मच टफर नेगोशिएटर देन मी एंड ही इज मच बेटर नेगोशिएटर देन मी। F-35 है ना, भारत को इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, और ये बात सच है कि F-35 से बेहतर 5th जनरेशन फाइटर इस दुनिया में नहीं है। ये मोदी जो है उन्होंने जाते के साथ ही जो है वो कह लीजिए 26/11 को लेके और कई दूसरे इवेंट्स को लेकर पाकिस्तान की जो है वो एक तरह से शिकायत तो लगा दी है सुपर पावर अमेरिका को। मोदी की ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। हाफिज सईद, मसूद अजहर और ये सैयद सलाउद्दीन और कई दूसरे लोग, उनको लीजिए और वाघा बॉर्डर से भारत के हवाले कर दीजिए कि जी ये लो। अगर 4-5 लोग भारत के हवाले कर देने से 26 करोड़ लोगों की जान बच सकती है, 26 करोड़ लोगों के लिए आसानी पैदा हो सकती है, तो गवर्नमेंट आखिर क्यों नहीं कर रही? भाई इंडिया के पास पूरा प्लान है कि जो उनकी जो चिकन नेक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर ले, तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से हरी झंडी मिल गई है। यूएस और रशिया दोनों की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी खुल के कह रहे हैं कि हमें आपको अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देना है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ है क्योंकि दोस्तों मोदी की और ट्रंप की मुलाकात तो हो ही गई है। पीएम मोदी और ट्रंप ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपना F-35 फाइटर जेट भारत को देने के लिए तैयार है, जिसे देखकर पाकिस्तानियों की तो होश उड़ गए हैं दोस्तों। और इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने भारत को इस फाइटर जेट के लिए ऑफर कर दी है। अब भारत के पास 2 ऑप्शन है दोस्तों कि भारत रशिया का S-57 ले या अमेरिका का F-35। दोस्तों, मोदी जी का अमेरिका दौरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ट्रंप ने मोदी जी की साफ साफ तारीफ़ कर दी है और कह दिया है कि मोदी जी ट्रंप से ज़्यादा नेगोशिएटर हैं। ऐसा दोस्तों पहली बार हो रहा है कि किसी सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है वो किसी दूसरे लीडर के सामने अपना सर झुका रहा है, और ट्रंप ने मोदी के आगे सर झुका दिया है दोस्तों। और दोस्तों देखा जाए तो ट्रंप किसी को भी अपने बराबर नहीं मानते हैं, किसी भी देश के पीएम को अपने बराबर का नहीं समझते हैं और उनकी बातों को कब नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी के आगे इन्होंने सर झुका दिया है और इन्होंने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि पीएम मोदी बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मोदी की ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। कई अरब डॉलर मतलब टोटल डॉलर्स लिख देते, कितने अरब डॉलर्स का सामान दे रहा है अमेरिका भारत को, तो ये तो पता ही होगा, लेकिन ये लिखा है कई अरब डॉलर्स का सामान देने का। और सबसे ज़्यादा तो F-35 पर है ना जोर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकी सदर ने भारत को तेल और गैस भी प्रोवाइड करने का अनाउंस कर दिया है। और दोनों कंट्रीज़ ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़्म का इजहार किया है। ये लिख रहा है जियो न्यूज़ पाकिस्तान का मीडिया। और फिर उन्होंने कहा है कि जी बाकी इलॉन मस्क भी मिले हैं, अपने 3 कमसिन बच्चों समेत पूरी फैमिली समेत मोदी साहब से मिले हैं, ये लिखा जा रहा है। तो ये तो चल रहा है, आपको पता है, ये तो होना ही था। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप से ये सवाल किया गया कि ये जो आप टैरिफ्स की बात करते हैं, तो आपके ख्याल में आप ज़्यादा अच्छे नेगोशिएटर हैं या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो प्रेसिडेंट ट्रंप का इसके ऊपर ये कहना था। इतनी ह्यूमिलिटी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से, कुछ गड़बड़ है। जब मैंने पहली बार वीडियो देखा मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं किसी ने AI बना के तो नहीं डाल दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट लाइक दैट। डोनाल्ड ट्रंप इज अ गाय, ही विल से दैट आई नो बेटर देन यू। उसका बेसिक फंडामेंटली यही है, बेसिक फंडा ये है कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, बिकॉज ऑफ हिज वास्ट एक्सपीरियंस। सो व्हाटएवर जस्टिफिकेशन ही हैज इन हिज ओन माइंड, यहां पे मोदी जी के सामने ये कहना है कि तुम मुझसे एक बेहतर नेगोशिएटर हो। मुझे लगता है कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कई और चीजें हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है, टैरिफ की बात नहीं करी, ट्रेड डेफिसिट कम करने की बात कर रहा है वो।
विच इज फेयर, विच इज नॉट अनफेयर, बिकॉज हर एक कंट्री ये चाहती है कि ट्रेड डेफिसिट कम हो। देखिए हमारा 125 अरब डॉलर का चीन के साथ ट्रेड है, जो कि लोग कहते हैं कि 80% इज इन चाइनाज फेवर, राइट। आप ये मान के चलिए कि लगभग साल में 100 अरब का फायदा भारत चीन को पहुंचा रहा है हर साल। क्या भारत ये नहीं चाहता कि चाइना से कम इंपोर्ट हो? क्या भारत ये नहीं चाहता कि जो चीन में सामान बन रहा है वो भारत में बने, और हमें चाइना को ये बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बड़े हार्ड वॉन डॉलर्स हमें ना देने पड़े और हम अपने देश की तरक्की के लिए उसको संभाल के रखें? क्या भारत नहीं चाहता? वैसे ही अमेरिका भी चाहता है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आई एम टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ योर बुक। जो आप कह रहे हैं ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हम लोग जो बात करते हैं विकसित भारत की, राइट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। दैट इज व्हाट दे हैव स्पोकन अबाउट। जो बोनहोमी दिखी, फिर उसके बाद ट्रंप का ये कहना कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है दैट वी वांट, यू नो, इट शुड रीच 500 बिलियन यूएस डॉलर्स। भाई साहब जबरदस्त बात है, 500 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड, अनथिंकेबल। लेकिन वो कह रहा है I'll make it happen. He's saying he'll make it happen. तो दोस्तों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, और ये मेरे लिए पर्सनली आई टोल्ड यू सो मोमेंट है, आई टोल्ड यू सो, मैंने बोला था ना, वही बात है F-35 की। दोस्तों ट्रंप का ये ऐलान, और मैं आपको बताता हूं ये गाड़ी कहां जा रही है। हमने कल परसों भी यही बात करी थी, आज मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आई टोल्ड यू सो। और ये सिर्फ कल परसों नहीं, मैं महीनों दर महीनों से यही बात कहता चला आया हूं कि ट्रंप के पास 2 या 3 प्लेटफॉर्म है। जो F-18 है वो इंडियन नेवी ने मना कर दिया। इंडियन नेवी ने बोला कि बॉस F-18 हमें नहीं चाहिए, फॉर वेरियस रीजंस, टेक्निकली हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें राफेल M चाहिए। तो राफेल M 26 के 26 आपने फ्रांस को ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब आपके पास बचे अमेरिका के 2 प्लेटफॉर्म्स। पहला प्लेटफॉर्म आपका बचा है, साहब देखिए F-21 को मैं बाहर लगा रहा हूं इससे, आई एम नॉट डिस्कसिंग F-21, तो प्लीज आप ये मत कहना कि मेजर साहब आपने तो मिस कर दिया। F-21 इज नथिंग, इट्स जस्ट अ ग्लैमराइज्ड वर्जन ऑफ द F-16। तो उसको हम F-16 के ग्लैमराइज्ड वर्जन को जरा कोने में रखते हैं, वो भी लॉकहीड मार्टिन का प्रोडक्ट। कि ही इज मच टफर नेगोशिएटर देन मी एंड ही इज मच बेटर नेगोशिएटर देन मी। उनका कहना था कि इसमें कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, नो कॉन्टेस्ट बिटवीन ट्रंप एंड मोदी, क्योंकि मोदी मच बेटर निगोशिएटर है देन ट्रंप, और टफ भी उससे बहुत ज़्यादा है। अब आप ये सोचें कि प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बंदा जो इसको इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये बहुत ही टफ हो रहा है पूरी दुनिया पर, बहुत टफ फैसले कर रहा है और बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि उससे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। तो वो इसलिए क्योंकि ये बात अब रिपोर्ट की जा रही है दुनिया भर के मीडिया में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को टैरिफ पर राम कर लिया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।